बिहार में शराबबंदी लागू हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा एक बार फिर से राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। 2016 में नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी लागू की थी, जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा को रोकना, सामाजिक सुधार लाना और परिवारों को सुरक्षित बनाना था। शुरुआत में इसे समाज सुधार का एक क्रांतिकारी कदम माना गया था। लोग उत्साहित थे, महिलाएं खुश थीं और ऐसा लग रहा था कि बिहार एक नई दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन समय बीतने के साथ इस कानून के दुष्परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगे। अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ा, जहरीली शराब से मौतों के दिल दहला देने वाले मामले सामने आए और पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने लगे। आज बिहार में यह बहस अपने चरम पर है कि क्या शराबबंदी हटनी चाहिए, क्या यह नीति सच में समाज को सुधार रही है या फिर सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह कानून पूरी तरह असफल साबित हुआ है। गांवों से लेकर शहरों तक अवैध शराब खुलेआम बिक रही है, छिपकर नहीं बल्कि दिन दहाड़े। ना तो सरकार को कोई राजस्व मिल रहा है और ना ही समाज को वह सुरक्षा जो कभी वादा किया गया था। वहीं समर्थकों का तर्क है कि शराबबंदी ने हजारों परिवारों को बर्बादी से बचाया है, महिलाओं के जीवन में सुधार लाया है और घरों में शांति लौटाई है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले चुनावों में लगभग हर दल को इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि जनता की नजर अब इसी पर टिकी है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने खुलकर घोषणा की है कि अगर वह सत्ता में आती है तो शराबबंदी को तुरंत खत्म कर देगी। उनका दावा है कि शराब पर प्रतिबंध हटाने से बिहार सरकार को लगभग 28,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिल सकता है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति सुधर जाएगी। जन स्वराज पार्टी के नेताओं का कहना है कि वे इस नीति को 1 घंटे में खत्म करने के लिए तैयार हैं, ताकि बिहार को नए आर्थिक अवसर मिल सके, विकास की गति बढ़े और राज्य फिर से आत्मनिर्भर बन सके। दूसरी ओर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू अब भी शराबबंदी को अपनी सामाजिक सुधार नीति का सबसे मजबूत प्रतीक मानते हैं। उनका कहना है कि इस कानून से महिलाओं को सशक्तिकरण मिला है, घरेलू हिंसा में कमी आई है और परिवारों में स्थिरता आई है। उनका तर्क है कि शराबबंदी हटाना समाज के लिए पीछे लौटने जैसा होगा और इससे एक गलत संदेश जाएगा। हालांकि विपक्ष और कई सामाजिक संगठन यह मानते हैं कि शराबबंदी कानून ने गरीबों और मजदूरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि तस्करी के मामलों में अक्सर गरीबों को ही गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, जबकि असली कारोबारी बड़े माफिया खुले घूमते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो शराबबंदी ने बिहार के राजस्व पर गहरा असर डाला है। अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को शराब बिक्री से मिलने वाली टैक्स आय पूरी तरह बंद हो चुकी है, जिससे राज्य का खजाना लगभग खाली हो गया है। उद्योग जगत का मानना है कि शराबबंदी के कारण पर्यटन, होटल और मनोरंजन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। राज्य के पर्यटन मंत्री ने कहा था कि शराबबंदी के चलते बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या घट गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अवैध तस्करी की है। बिहार पुलिस ने हाल के वर्षों में सीमावर्ती जिलों में लगभग 400 चेकपोस्ट बनाए हैं, ताकि शराब की अवैध आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल की सीमाओं से लगातार शराब की तस्करी जारी है। आए दिन पुलिस छापों में लाखों रुपए की अवैध शराब जब्त होती है, ट्रक भरकर पकड़ी जाती है। इससे साफ है कि प्रतिबंध के बावजूद शराब की खपत बंद नहीं हुई है, बल्कि और छिपकर और खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। सामाजिक स्तर पर भी इस नीति को लेकर गहरी खाई दिखाई देती है। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अभी भी शराबबंदी का पुरजोर समर्थन करती हैं, क्योंकि उनके अनुसार इससे घर में शांति आई है, पति शराब पीकर नहीं आते और झगड़े बंद हुए हैं। वहीं युवाओं और मजदूर वर्ग का एक बड़ा हिस्सा इसे दिखावटी नीति मानता है, क्योंकि शराबबंदी के बावजूद गांवों में देसी शराब और नकली स्पिरिट आसानी से उपलब्ध है, गलियों और खेतों में छिपकर बनाई जा रही है। इससे जहरीली शराब से मौतों की घटनाएं बढ़ी हैं और परिवार तबाह हो रहे हैं। कानूनी रूप से शराबबंदी को खत्म करना भी आसान नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार को नया कानून लाना होगा, विधानसभा में बहुमत जुटाना होगा और लाइसेंसिंग, निगरानी व कर प्रणाली का पूरा ढांचा तैयार करना होगा। इसके अलावा अदालतों में जनहित याचिकाएं और सामाजिक संगठनों का विरोध भी सामने आ सकता है। अगर शराबबंदी हटाई जाती है तो सरकार को इसके सामाजिक परिणामों से निपटने की पूरी तैयारी करनी होगी, जैसे जागरूकता अभियान, नियंत्रण और सुरक्षा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी का पूरी तरह खत्म होना फिलहाल कठिन है। हालांकि कुछ संशोधन या सीमित रूप में शराब बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार होटल, पर्यटन क्षेत्र या विशेष लाइसेंस प्राप्त दुकानों में सीमित मात्रा में शराब बिक्री की इजाजत दे सकती है। इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा और सामाजिक विरोध भी कम होगा। राजनीतिक दृष्टि से यह कदम बहुत जोखिम भरा है। अगर कोई पार्टी शराबबंदी हटाती है और उसके बाद अपराध या हिंसा बढ़ती है तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। इसी वजह से नीतीश कुमार जैसी पुरानी राजनीतिक हस्तियां इस नीति को छोड़ने से हिचक रही हैं। लेकिन बदलते हालात और जनता के बढ़ते दबाव को देखते हुए यह साफ है कि आने वाले चुनावों में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर निर्णायक भूमिका निभाएगा और वोटों की दिशा तय करेगा। अगर आप बिहार की राजनीति, समाज और ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सटीक व निष्पक्ष जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर व तथ्यपूर्ण कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, ताकि हम हर बार आपके लिए कुछ नया और सच्चा लेकर आएं। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।